बेलतशस्सर, हन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदnego रखा। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने फौजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। परमेश्वर का कलाम दानियेल के अंदर से अभी पढ़ने के लिए बोले। पहला अध्याय में 7, 8, 9। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां यहूदियों को कैद करके लेकर जा रहा है। नेबूकदनेस्सर का समय में यरूशलेम में आकर पहला और दूसरा वचन को पढ़ना। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। अब देख लेना, यहाँ यहूदा का राजा यहोयाकीम जब राज किया उसके तीसरे वर्ष में बाबिलोन का राजा नेबूकदनेस्सर ये यरूशलेम में आकर उसको घेर लिया। घेरने के बाद वहां मंदिर का सारे बर्तनों को और सभी लोगों को गुलाम बनाकर बंदीगृह के अंदर क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। शायद आज अपने कलीसिया में एक भाई और एक बुजुर्ग मम्मी जो है नया दिखता है। भाई आपका नाम क्या है? वो पेड़ है मेलकिया ಸರಿ சரி ஓகே ஓகே வெங்கீர் அவங்க அம்மா ரெண்டு பேரும் நம்ம சபைக்கு இன்னைக்கு முதல் நாளா வந்திருக்காங்க. நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் கை தட்டி அவங்க நம்ம வரவேற்கிறோம். இது உங்கள் சபை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலையில 10 இருந்து 12 ஆரம்பிக்கிறது நடத்துறோம். தாராளமா நீங்க வரலாம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ठीक है, अभी हम लोग संदेश के अंदर जाएंगे. यहां इनको बंदीगृह के अंदर लेके जाने के बाद शास्त्र लेख में देखता है कि ये चारों जन को नाम रख रहे हो. बहुत लोगों को लेके गया, लेकिन ये 4 लोग इंटेलिजेंट थे, इनको चुनकर ले लिए वे लोग. लेने के बाद में 8वां वचन कहता है, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया, दानियेल ने अपना मन में क्या कर लिया, ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर. देख लेना, जितने भी लोगों को लेके गया वो सब लोगों को भोजन किसका दे रहा था? वो लोग राजा का भोजन दे रहा था. लेकिन दानियेल ने मन में ठान लिया. मन में क्या कर लिया? वो ठान लिया. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप लोग भी अगर परमेश्वर के लिए मन में ठान लेंगे तो ही परमेश्वर के लिए आप लोग कुछ कर सकते हैं. अपने जीवन में आप लोग कुछ तरक्की कर सकते हैं. जब तक आप मन में ठान नहीं लेंगे, क्या होगा? तमिलनाडु तीर्मानम. हम लोग क्या करना चाहिए? प्रभु के लिए हम ऐसे जिएंगे करके पहले से क्या करना चाहिए? ठान लेना चाहिए, तब चलकर जी सकता है.
अन्यथा नहीं। ये लोग गुलामगिरी के अंदर रहने के बाद में भी दानियल कहता है कि दानियल के बारे में शास्त्र लेख में लिखा है, उन्होंने मन में क्या कर लिया, ठान लिया, ताकि राजा के भोजन से हम अपने आप को क्या नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे। उस दुनियादारी के खाना से हम अपने आप को क्या नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज दुल्हन के बीच में भी ऐसा एक निर्णय लेना चाहिए, तो एक प्रभु का भावता हुआ काम को ही करूंगा। ये गुलामगिरी के अंदर था और बोलता है कि अपने आप को खराब ना कर लूंगा। दुनिया फटेला फुटेला पहनता है करके हम लोग भी नहीं पहनने गए। हम लोगों को अच्छा चीज दिया है प्रभु ने। दुनिया के लोग पागलपन के अंदर घूम रहे हैं, वो पागलपन को हमारे जीवन में हम लोग नहीं लाने का। एक गुलामगिरी के अंदर रहने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रभु के लिए क्या कर रहा है, डेडिकेट कर रहा है। नहीं, मैं राजा के खाना से, दुनियादारी की बातों से अपने आप को क्या नहीं करूंगा, मैं खराब नहीं करूंगा। परमेश्वर के साथ ऐसा कुछ वाचा बांधकर जीना सीखो, तो परमेश्वर आपको कुछ कर सकता है आपके जीवन में। यहां लिखता है, 9वां वचन पढ़ना। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। जब परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाता, तो परमेश्वर हर जगह में हमको दया करने के लिए अनुग्रह करता। किसके लिए खड़ा होना? परमेश्वर के लिए खड़ा होना। अब यहां दानियल के विषय में वहां का जो प्रधान था, उसके सामने प्रभु ने दया मिलने के लिए कृपा किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, दानियल कहता है, आप मनता तो टेस्ट करके ले लो। 11वां वचन से पढ़ना। तब दानियल ने उस मुखिया से, उस मुखिया से कहने लगा, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं, उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। देख लेना, उस मुखिया को बोलता है 10 दिन तक आप मंत्र तो परख कर देख लेना। शास्त्र में कहता है यहोवा कैसा मेहरबान है, परख कर देखो। शास्त्र में कहता है यहोवा कितना भला है, चख कर देखो। 10 दिन तक तुम परख कर देख लेना। बाकी लोगों को राजा का खाना खिलाओ, लेकिन हम लोग साग पात वही खाना खाएंगे। तुम्हारा खाना से हम अपने आप को क्या नहीं करा करेंगे, खराब करके नहीं लेंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब 10 दिन के बाद जब वहां परख कर देखने लगा, 15वां वचन कहता है, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। देख लेना, परमेश्वर का दास, ये चारों जन जवान है, कोई बूढ़ा नहीं है। ये चारों जन कैसा है? जवान है। शास्त्र में कहता है ये जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या कर, स्मरण कर। अब ये जवान बच्चे लोग परमेश्वर के लिए ठान कर जीने लगे। हम दुनियादारी के चीजों से हम अपने आप को क्या नहीं करेंगे, खराब कर कर नहीं लेंगे। अब 10 दिन के बाद इनका परीक्षा हो रहा है। अब परीक्षा होने के समय में क्या दिखने में आया,
राजा का भोजन को खाए हुए सारे जवान लोगों से भी इनका चेहरा कैसा था? अच्छा खिला हुआ था और शरीर कैसा था? मजबूत था। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख हमें सिखाता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों से क्या करेगा? वो जिएगा। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन तृप्त करता है। देख लेना, अब ये लोग बाबिलोन के अंदर लेकर चला गया, लेकर जाने के बाद अब ये चारों जन वहां परमेश्वर के लिए उत्तम से खड़े थे। नबी कहने के टाइम कहता है उस महत्वपूर्ण चुना विश्वास को अभी भी वे लोग क्या कर रहे थे? तामे रहे थे। जैसा यूदया देश के अंदर रहने के टाइम जैसा खुदा के ऊपर उनका भरोसा विश्वास था, वैसे ही गुलामगिरी के अंदर जाने के बाद में भी उस विश्वास को उन लोगों ने क्या नहीं किया? नहीं छोड़ा। हालेलुया। कितना भी कष्ट आने दो, कितना भी तकलीफ आने दो, कितना भी मुसीबत आने दो, हमारा विश्वास को हम लोग खोना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र लेख हमें सिखाता है आखिरी तक जो स्थिरता से रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। एवं आखिरी तक जो स्थिरता से रहेगा वही क्या होगा? उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आखिरी दम तक हम लोग प्रभु के लिए खड़े होना चाहिए। अब देख लेना, यहां दानियल अकेला व्यक्ति, 3 जन अलग जगह में, दानियल अलग जगह में, लेकिन तीनों और ये दानियल, इन लोग कभी अपना विश्वास को क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं। अब देखते हैं कि अन्य जातियों के बीच में एक भविष्यवक्ता, अब नेबूकदनेस्सर जो है वो अन्य जाति के लोग हैं, वे लोग प्रभु को जानता नहीं है। शास्त्र ले कहता यहां मंदिर का, सुलेमान का मंदिर का सारा बर्तनों को वो क्या किया? ले जाकर अपने देवी देवताओं के मंदिर में क्या कर दिया? बोलता रख दिया। अब उन अन्य जातियों के बीच में एक यहूदी नबी को परमेश्वर वहां क्या करता है? इस्तेमाल करता है। नबी कहता है कि अन्य जाति का युग का शुरुआत और अन्य जाति का युग का समाप्त तक जो कुछ होने वाला है, इन सारी बातों को प्रभु ने दानियल को क्या किया? रिवील करके बताया। एवं उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वहां नेबूकदनेस्सर एक सपना देखता है। उस सपने के अंदर क्या दिखता है उसको? दूसरा अध्याय में आएंगे। 21वां वचन से पढ़ना। समयों और शत्रुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। दूसरा अध्याय, दानियल का दूसरा अध्याय 31 से। है राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, जिसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। पढ़ो। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। ராஜாவே, பெரிய சிலையை கண்டி அந்த பெரிய சிலை மிகுந்த பிரகாசம் உள்ளதா இருந்தது। अभी राजा ये सपना को देखने के बाद उसका नींद उड़ गया। अभी उसके मन में बेचैन, मैंने क्या देखा, इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ कौन बताएगा?
ऐसे करके वो बेचैन हो गया और बहुत सारे ज्योतिष, बहुत सारे भावी कहने वाले, इन सबको बुलाकर पूछने लगा। उसने सपना बताया नहीं, लेकिन जब दानियल नबी आया, दानियल नबी डायरेक्टली बता रहा है आपने जो सपना देखा वो सपने के अंदर ये चीज है। हालेलुया। क्योंकि गुप्त बातों को प्रकट करना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। गुप्त बातों को प्रकट करना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। पढ़िए। அது உமக்கு எதிரே நின்றது, हाँ। அதின் ரூபம் பயங்கரமாய் இருந்தது, हाँ। அந்த சிலையின் தலை हाँ। பசு பொன்னும், हाँ। அதின் மார்பும், हाँ। அதின் புயங்களும், हाँ। வெள்ளியும், அதின் வயிறும், அதின் தொடையும் வெண்கலமும், हाँ। அதின் கால்கள் இரும்பும், हाँ। அதின் பாதங்கள் பாதி இரும்பும், हाँ। பாதி களிமண்ணுமாய் இருந்தது। हाँ। நீர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே हाँ। கைகளால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் பெயர்த்து உருண்டு வந்தது। हाँ। அது அந்த சிலையின் இருப்பும் हाँ। களிமண்ணுமாகிய அதன் பாதங்களில் மோதி हाँ। அவைகளை நொறுக்கி போட்டது। अब ये जो सपना देख रहा है, इसमें जो मूर्ति को देख रहा है वो किधर से स्टार्ट हो रहा है? पहला क्या दिख रहा है उसको? सोना। सोना सॉफ्ट है क्या हार्ड है? हाँ? सोना सॉफ्ट है और उससे हार्ड जो है चांदी है, और उससे हार्ड जो है तुम्हारा क्या बता रहा है इधर? पहला सोना, उसके बाद में चांदी, उसके बाद में पीतल। मतलब तुम्हारा चांदी से भी कठिन जो है, हार्ड जो है, पीतल है। उसके बाद में देखता है उसका पैर कैसा है? आधा लोहा है और आधा क्या है? चिकनाई मट्टी। अब इसका अर्थ दानियल बता रहा है, देखिए कैसा बता रहा है। वही दूसरा अध्याय में 38 से पढ़ना। हाँ, 38 से। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, हाँ। वहाँ उसने हाँ। उन सबों को हाँ। और मैदान के हाँ। जीव जंतु और 37 से पढ़ना। हे राजा, हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, तू राजाधिराज है, क्योंकि हाँ। स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं। और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। ये सोने का सिर क्या है? तू ही है। अन्य जातियों का राज शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ युग शुरू हो रहा है। नेबूकदनेस्सर के समय में वो राज शुरू हुआ, और वो जो सोना है वो तू ही है करके क्या कर रहा है? बता रहा है। उसका बाद का साम्राज्य किसका है? नीचे आइए। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, जो तुझसे छोटा होगा, और वो तुझसे कैसा होगा? छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का साम्राज्य होगा, हाँ, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। हाँ। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। हाँ। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हाँ। और पिस जाती है। हाँ। इसलिए हाँ। जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है, हाँ। उसी भांति उस चौथे राज्य के सब कुछ हाँ। चूर चूर होकर पिस जाएगा। हाँ। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वो चौथा राज्य बटा हुआ होगा। हाँ। तो भी हाँ। उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा
किया जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। हाँ, जैसे पाँव की उंगलियां हाँ। कुछ तो लोहे की हाँ। और कुछ मिट्टी की थी। हाँ। इसका अर्थ यह है हाँ। कि वह राज्य हाँ। कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। हाँ, तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, हाँ, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। हाँ, 44। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। हाँ, वरन वह उन सब राज्यों को चूर-चूर करेगा, वो इन सब राज्यों को चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और उसका क्या कर डालेगा? अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। मतलब यहाँ नेबूकदनेस्सर के टाइम पे जो शुरुआत हुआ, ये अन्य जाति का युग, उसके बाद में मेदिया फिरसियों का राज आ रहा है। ऐसे नीचे आते आखिरी में जो लोहा और मिट्टी जो है दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करेगा? पकड़कर नहीं रखेगा करके जो बता रहा है, ये प्रोटेस्टेंट और आरसी, इन लोग एक साथ तो जुड़ेंगे लेकिन एक साथ मिलकर क्या नहीं कर सकता, ये लोग रह नहीं सकता। आखिरी समय में वो देख रहा है सपने के अंदर, ऊपर से एक पत्थर आकर उस मूर्ति को क्या कर रहा है? ठोकर मार रहा है। सारा राज्य समाप्त, और ये पत्थर पूरे जमीन पर क्या हो गया? स्थिरता से खड़ा हो गया। और वो जो है परमेश्वर का राज्य इस संसार के अंदर क्या होगा? स्थापित होगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग एकदम समाप्ति के कतार पर खड़े हैं। इसके आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं। पहला जो वायरस का लाट आया, कुछ लोगों को लेकर चला गया। दूसरा वायरस का लाट आया, कुछ लोगों को लेकर चला गया। अब तीसरा वायरस का लाट आया, किसको लेकर जाएगा किसी को पता नहीं। इसके लिए जो समय प्रभु ने दिया है उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। प्रभु के साथ में उत्तम से चलो, प्रभु के साथ में रहने की कोशिश करो। प्रभु आपके साथ में रहेगा, हर प्रकार की मुसीबतों से क्या करेगा? आपको बचाएगा। वहां दानियल को सिर्फ 3 मित्र लोग थे करके नबी बता रहा, और वो लोग तीनों जन बीच में क्या करते थे? मिलते थे, प्रार्थना करते थे। वैसे ही परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उनको गुलामगिरी के अंदर प्रभु क्यों छोड़ा? छोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि वे लोग प्रभु से दूर चले गए। वे लोग प्रभु से क्या हो गए? दूर चले गए थे। आप बाइबल के अंदर खोज कर देख लेना, जब जब इस्राएली लोग प्रभु से दूर गए, वहां शत्रुओं को अटैक करने के लिए प्रभु ने क्या किया? मौका दे दिया। शास्त्र लेख में आप देख सकते हैं, लोग कम्युनिस्ट के बारे में जब डरने लगे तब नबी ने बताया, कम्युनिस्ट के लिए तुम मत डरो, कम्युनिस्ट तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिस रीति से नेबूकदनेस्सर को प्रभु ने अपने हाथ में लिया, अपने लोगों को कुछ बातें सिखाने के लिए, उनको गुलामगिरी के अंदर लेकर जाने के लिए, उसी रीति से कम्युनिस्ट भी प्रभु का हाथ का एक हथियार है। बोले इससे मत डरो, इससे तुमको कुछ नहीं होगा। किससे डरो? आरसी, ये फुल फॉर्म में आएगा। सारा प्रोटेस्टेंट लोग जो जाकर क्या करेगा? उनके साथ में मिलेगा। लेकिन तब तक दुल्हन यहां से इधर चली जाएगी, उठाए ले जाने में चली जाएगी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 1 तारीख के दिन भाई सभी से बात करने के टाइम एक शब्द को बोले, आप लोग गौर किया क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। अब जो है हम लोग 4था मोहर के अंदर चल रहे हैं। 4था मोहर में भी आप देखेंगे हर जगह में मरण 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 मरण, अंधकार 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 अंधकार। आज भी सभी के ऊपर मरण का भय छाया हुआ है, सभी के ऊपर मरण का भय छाया हुआ है। लेकिन हम धन्य हैं,
हमें मालूम है हम जिंदा जीवित रहने के टाइम में भी प्रभु के साथ में रहते हैं, और यहाँ से हम चले भी गए तो किसके साथ में रहने वाले हैं? प्रभु के साथ में ही रहने वाले हैं। देख लेना, नबी कहता है वे लोग हमेशा प्रभु को जब जब छोड़कर दूर चले जाते थे, तब तब शैतान मतलब प्रभु उनको दुश्मन के राज्य के हाथों में क्या कर देते थे? दे देते थे। अब देख लेना, उस शहर को उन लोगों ने पकड़ा, अग्नि से क्या किया? जलाकर राख कर दिया, और उस मंदिर से जो बर्तनों को ले गए थे, उस मंदिर के बर्तन को ले जाकर राजा ने क्या किया? उस बर्तन के अंदर क्या डालकर पीने लगा? अपने पत्नी, रकेल, इन सब के साथ में वहां उसने क्या किया? उस बर्तन में शराब डालकर पीने लगा। किधर से लेके गया बर्तन? परमेश्वर के मंदिर से ले गया हुआ उस बर्तन को उन लोगों ने क्या किया? किसके लिए इस्तेमाल किया? उधर शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो लोग पीते रहने के समय में ही वहां एक अक्षर उतर कर आया। क्या अक्षर उतर कर आया? हाँ? उस अक्षर में क्या लिखा गया था उधर? मैंने देखे उपासिन। इसका मतलब क्या है? देख लेना, 5वां अध्याय में आओ। दूसरा वचन, दाखमधु पीते पीते पहला और दूसरा वचन पढ़ो। बेलिशस्सर हाँ। नामक राजा ने हाँ। अपने 1000 प्रधानों के लिए हाँ। बड़ा भोज किया, और 1000 लोगों के सामने बड़ा भोज किया। आज भी देखो किधर भी पार्टी पार्टी पार्टी। पहला बिरयानी बोलने से कब का एक बार बनता था या किधर होटल में मिलता था खाने के लिए, आज रोज बिरयानी। हाँ। और 1000 लोगों के सामने 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते दाखमधु पीते पीते बेलिशस्सर हाँ। ने आज्ञा दी हाँ। कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने उसका पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे। इधर से निकाला था ये बर्तन को, पात्र को? यरूशलेम के मंदिर से निकला हुआ बर्तन है। हाँ। उन्हें लाया जाए हाँ। कि राजा अपने प्रधानों हाँ। और रानियों हाँ। और रखैलियों समेत हाँ। उनमें पिए। देख लेना, किधर से लेके आया वो बर्तन है? ये यरूशलेम के मंदिर से लेके आया हुआ बर्तन। अब उस मंदिर के बर्तन में क्या डालकर पी रहे हैं ये लोग? शराब, है ना? शराब को डालकर पी रहा है। आपको पता होगा दमिश्क में जाने के मार्ग में परमेश्वर ने पौल के साथ में, साउल के साथ में मुलाकात करके उसको घोड़े से नीचे गिराया, और साउल से उसको क्या बनाया? पौल बनाया। पौल बनाने के बाद उसको अनन्या के पास भेजा। किसके पास भेजा? अनन्या के पास भेजा। अनन्या के पास भेजने के समय में एक शब्द को बोला। अनन्या डरता है इसका नाम सुन के। आओ प्रेरितों का काम 9वां अध्याय में आओ, 11 से पढ़ना। वहां 9 से पढ़ो, 9 से पढ़ो। वो 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, है हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे
हाँ। शाऊल नामक हाँ। एक तरसुस वाली हाँ। को पूछ, हाँ। क्योंकि देख हाँ। वह प्रार्थना कर रहा है। हाँ। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते हाँ। और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, हाँ। ताकि हाँ। फिर से दृष्टि पाए। हाँ। हनन्याह ने उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, हाँ। मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने हाँ। यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ हाँ। बड़ी बड़ी बुराइयां की है। हाँ। और यहाँ भी हाँ। इसको प्रधान याजकों की ओर से हाँ। अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध दे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ पात्र है। किसके बारे में प्रभु गवाही दे रहा है? शाऊल के बारे में क्या गवाही दे रहा है? अनन्याह से प्रभु दर्शन देके बात करने गए। अनन्याह डर रहा है, बोला ये तो यरूशलेम में यीशु नाम वाले लोगों को तकलीफ देने वाला व्यक्ति है, ये मुसीबत को किधर मेरे पास भेज रहा है प्रभु। प्रभु उसको बता रहा है, अभी मत डर, अभी डरने की जरूरत है ही नहीं। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वो अन्य जाति और राजा है और इजराइल के बच्चों को मेरा नाम को बताने वाला और मेरे नाम को बताने के लिए चुने गया मेरा कौन है? वो बर्तन है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ कौन है? बर्तन है। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप और मैं किसका बर्तन है? प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ कौन है? बर्तन है। अब इस बर्तन के अंदर आप क्या रखना चाहते हैं? वहां मंदिर के अंदर से लाया हुआ बर्तन के अंदर शराब को डाला तो प्रभु का जजमेंट उसके ऊपर उतर कर आ गया, प्रभु का न्याय उतर कर आ गया उधर। अन्य भाषा में लिखा जा रहा है, वो राजा को समझ में नहीं आ रहा, राजा परेशान हो गया। जब दानियल आकर बोलता है तुम लोग ऐसा ऐसा करने के टाइम में ये एक हाथ आकर लिखा और उसका नाम है मैंने देखे ऊपर से तो तराजू में तोला गया और कम दर में क्या किया गया? पाया गया। मंदिर में से लेके आया हुआ बर्तन में शराब को डाला हुआ व्यक्ति के ऊपर अगर न्याय उतरा है, आप और मैं तो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का चुना हुआ कौन है? पात्र है। फिर इसके अंदर गलत चीज को डालेगा तो क्या हाल होगा? बच सकता है? कोई बच पाएगा? शास्त्र लेख के अंदर ढूंढ कर देख लेना, जो जानबूझकर जो पाप किया उसको प्रभु छोड़ा नहीं, जो अनजाने में गलती हो गया उसको प्रभु ने छोड़ा है। तो हम जानने के बाद में भी इस शरीर को गलत कार्य के लिए हम लोग क्या नहीं करना चाहिए? इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमको बुलाने वाला मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी क्या करो? पवित्र बनो। तो बोलेगा वचन कितना भी प्रचार होने दो, मैं ये कान से सुनूंगा, ये कान से क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। छोड़ देगा तो प्रभु भी छोड़ देगा। छोड़ देगा तो कौन छोड़ देगा? प्रभु भी छोड़ देगा। प्रभु केवल और केवल अपना वचन के लिए ही खड़ा है वो, और अपने वचन को जो आदर करता है उनके लिए खड़ा है, अपने वचन को जो पालन करता है उनके लिए खड़ा है। शास्त्र लेख के अंदर ढूंढ कर देख लेना, एली बहुत बड़ा अच्छा सेवक था प्रभु का। एली किसका सेवक था? प्रभु का सेवक था। उस सेवक के स्थान में प्रभु यीशु मसीह को ले लो। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा सेवक थे, और एली का बच्चे लोग निकम्मा निकले, प्रभु के काम के लायक नहीं निकले। लेवी तो बहुत अपना एली तो बहुत नाराज हुआ रहेगा, खुश हुआ रहेगा। अपने बच्चे लोगों का कारोबार देखकर वो इतना नाराज हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता, वो प्रभु का दास है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी करेगा प्रभु ही करेगा। आखिर में क्या हुआ?
एली का बच्चे लोगों का कारोबार सही नहीं होने की वजह से प्रभु खुद ही मार डाला। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु देना भी चाहता है, जानता है, और प्रभु लेना भी जानता है। एली का बच्चे लोग जिस रीति से नालायक निकले, वैसे हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे लोग हैं। हम लोग नालायक नहीं निकलना चाहिए, हम लोग नालायक नहीं बल्कि लायक बनना चाहिए। हम लोग एक जमाने में नालायक थे, पाप और अधर्म में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हम सबके लिए अपने आप को उसने क्या किया, कुर्बान किया। अपने आप को उसने क्या किया, बलिदान किया। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जान दिया। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए क्या हुआ, कुर्बान हुआ। वो अपने लोगों के बीच में आया, अपने लोगों ने उसको क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, टुकरा दिया। आज आप वचन को टुकराते हो या स्वीकार करते हो, आपके ऊपर निर्भर है। प्रतिफल तो इधर ही मिलेगा। स्वीकार करना या टुकराना, इसका प्रतिफल यहां ही मिलेगा। लेकिन प्रभु आज भी अपने बच्चों के लिए वो परमेश्वर के पास बात करता है। मेरा बच्चा आज मन फिर जाएगा, कल मन फिर जाएगा। आपको पता है अय्यूब के बारे में नबी बहुत अच्छी रीति से वर्णन करता है। अय्यूब अपने बच्चों के लिए स्पेशल परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता था। क्यों चढ़ाता था, उसको मालूम है ये जवान बच्चे किधर भी कुछ भी गलत काम कर कर फंसे रहेंगे, इनके ऊपर मरण नहीं आना चाहिए, ये लोग बचना चाहिए। इसलिए अय्यूब हमेशा अपने बच्चों के लिए क्या करता था, होम बलि चढ़ाता था, प्रभु से बातें करता था। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अय्यूब के स्थान में प्रभु यीशु मसीह को ले लो। आज भी वो अपना लहू को आपके लिए, मेरे लिए दे रहा है। उसका लहू अभी भी बंद नहीं हुआ, उसका लहू अभी भी सूखा नहीं है। वो आपके लिए, मेरे लिए वकालत कर रहा है, आपके लिए, मेरे लिए पिता परमेश्वर से बातें कर रहा है। वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरा बेटा लौट कर आएगा, मेरी बेटी लौट कर आएगी, मेरा बच्चे लोग पापमय जीवन से क्या हो जाएंगे, मन फिरा कर आ जाएंगे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग प्रभु के साथ में चलने वाले लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे लोग। आज हमको लोग देखकर यीशु मसीह के पास क्या करना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ पौलुस के बारे में लिखता है, वो परमेश्वर से चुना गया पात्र है, बर्तन है। आप और मैं भी परमेश्वर से चुना गया एक बर्तन है। इस बर्तन के अंदर किसको रखना चाहता है, आपके ऊपर निर्भर है। इस बर्तन में अगर प्रभु होगा, आपका जीवन के अंदर कोई भी दुष्ट शक्ति आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। अगर इस बर्तन में यीशु नहीं रहेंगे, शास्त्र में सिखाता है, एक शरीर के अंदर से एक आत्मा निकल कर जाने के बाद वापस आकर देखता है। वापस आकर देखने के टाइम अगर वो जगह काली है, तो शास्त्र में कहता वो अपने से और 7 बलवान आत्माओं को लेकर कैसा लाता, अपने से कमजोर आत्मा को नहीं लाता, वो अपने से और बलवान आत्माओं को लेकर आता। तब क्या होगा, अब इधर फटेला पहनने वाला बाद में पूरा फटेला कपड़ा से घूमना पड़ेगा। क्या होगा, वही हाल होगा ना। लेकिन उनके जैसा निर्वस्त्र घूम रहा था। जब उसको प्रभु ने उस आत्मा से छुटकारा दे दी, शास्त्र में कहता है वो होश के अंदर आ, फिर वो कपड़ा पहन लिया। कपड़ा पहनने के बाद किधर बैठा, यीशु मसीह के पैर के तले बैठा। हालेलुया। उतना नौबत आने के लिए हम लोग देना नहीं। जितना हो सके अपने आप को टर्न करो, प्रभु के पास मुड़ जाओ, प्रभु के साथ जुड़ जाओ, प्रभु के साथ में चलो। प्रभु भी आपके साथ में क्या करेंगे, चलेंगे। वो चारों जवान अन्य देश के अंदर गुलामगिरी के अंदर रहने के बावजूद में भी वो लोग प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु के साथ साथ चला। उनका क्रिया वहां दिखने में आया, वे लोग प्रभु के साथ में हैं।
इस वजह से दानियल सिया की गुफा के अंदर जाने के बाद में भी वो सिया उसको क्या नहीं कर सका, कुछ कर नहीं सका। और ना अपना शाद्राक मेशक आबेदनेगो वहां आग के भट्टी के अंदर जाने के बावजूद में भी वो आग उनको कुछ नहीं कर सका। कारण क्या है? वे लोग प्रभु के लिए खड़े। आज हमारा स्थान क्या है? हम लोग भी प्रभु के लिए खड़ा हो। यदि हम प्रभु के लिए खड़ा हो जाएंगे, प्रभु हमारे लिए क्या होगा? खड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष। आइए उधर खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग प्रभु के लिए दान, आप लोग अपने दान और दशवांश के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिएगा। इसलिए करता हूं तेरी महिमा, इसलिए करता हूं आराधना, इसलिए करता हूं तेरी महिमा, इसलिए करता हूं आराधना। सब
स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लार्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज का आराधना का लाभ आपने लिया, आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे साथ में रहकर चलाए करके हम विश्वास करते हैं। आपका अनुग्रह का हाथ हमारे साथ में बने रहने दे प्रभु। आपके बच्चे लोग आने के समय में आपने सुखरूपी से लेकर आया, अब जाने वाले हैं, सुखरूपी से ले जाना परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने दे। और परमेश्वर प्रभु जितने भी भाई बहन आए सभी को तो आशीष करना प्रभु, सबके ऊपर तेरे अनुग्रह बने रहने देना। सारे वायरस से आपके बच्चे लोगों को बचाए रखना प्रभु, तेरे आगमन के लिए तैयार करना परमेश्वर। प्रभु यीशु नाज़री के नाम से आपके बच्चे लोग आपसे लेकर आपके लिए दान और दशमांश रखे हैं, इसके प्रति जितने भी आशीषों को आपने रखा तो सारी आशीष भरकर अपने बच्चों लोगों को मिलने दें। सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देते हैं। आप लौट कर घर जाने वाले प्रभु जी, आप स्वयं इनके साथ में रहकर अपने अपने घर ले चलो, आशीष कर रखो। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। तो किसी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर देना लॉर्ड, आमीन। प्रेज़ गॉड जीसस। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। बोला कृष्ण महाराज की, सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे, आमीन। आप लोग मिलाओ, हाथ जोड़ दो।